काशिफ साहब, मैं उस मामले से हटकर आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि ये जो पीटीआई के अंदर हमें ग्रुपिंग दिखाई देती है, इस पर आपकी क्या राय है? कोई कहता है जी पार्टी जो है उसको इस वक्त बुशरा बीबी चला रही हैं जब से वो बाहर आई हैं। कुछ कहते हैं कि अलीमा खान जो हैं वो काबिज होना चाहती हैं और आज तो अनाउंसमेंट भी उन्होंने ही की है डेट की। और कुछ लोग इस एहतजाज के हक में हैं, कुछ मुखालिफत में हैं। पार्टी के अंदर इतनी सारी डिवीजन क्यों सर? देखें, तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार है, मैं तवातुर से ये बात कह रहा हूँ। और ग्रुप बंदी के शिकार में अब जो है वो एक रिफाइन ग्रुप जो है तहरीक इंसाफ के अंदर आ चुका है। अच्छा। तहरीक इंसाफ को कौन चलाएगा, उसके फैसला, उसकी स्ट्रेटजी कौन कौन करेगा, उसमें बहरहाल बुशरा बीबी का जो ग्रुप है वो हैवी है और बुशरा बीबी का जो ग्रुप है उसको वो लीड करेंगी। और जो बात पिछले सेगमेंट पे आपने की कि 24 नवंबर को धरना देने जा रहे हैं, मुतालबात के तस्लीम होने तक कॉल ऑफ किया जाएगा, तो वो फैसला भी बुशरा बीबी और बानी तहरीक इंसाफ करेंगे, कोई तीसरा बंदा नहीं करेगा। ये बात आप समझ लीजिए, बुशरा बीबी ही अब मेन मामला करेंगी और वो मुलाकात करेंगी 15 नवंबर को बानी तहरीक इंसाफ से, उन्हें फाइनल टेक लेंगी और उसके बाद चीज़ें आगे चलेंगी। दूसरी बात जो है, जो ग्रुपों की बात की है, बुशरा बीबी के ग्रुप में है कौन कौन? बुशरा बीबी के ग्रुप में अली मीन गंडापुर साहब है, मुराद सईद साहब है, जुल्फी बुखारी साहब है और मोनस लाई साहब है। हाँ। ये क्लियर कट बुशरा बीबी का ग्रुप है और इस ग्रुप ने ही पीटीआई की चीज़ों को चलाना है। जो पहले लोग थे, जो मंजूर नज़र भी थे, कुछ लाडले भी थे, जिनमें बैरिस्टर गौर साहब थे, साहबजादा हामिद रजा साहब थे, उमर यूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे, अगर ये मंजूर नज़र होते और इनके ऊपर बानी तहरीक इंसाफ का एतमाद होता, इनके ऊपर सिस्टम का एतमाद होता, तो इनको अडयाला जेल में मुलाकात की जो है इजाज़त दी जाती। इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, इनको पकड़ के चौकी में बंद नहीं किया जाता। और जिस तरीके से इनको पकड़ के चौकी में बंद किया गया, हवालात में रखा गया, इसका मतलब ये है कि ये अदम एतमाद बानी तहरीक इंसाफ का भी इनके ऊपर आ चुका कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। बुशरा बीबी आने के बाद पूरी पार्टी के एक एक बंदे की उन्होंने डायरी ली है, उस डायरी को वो जाके बानी तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू करती हैं और उसके बाद चीज़ें आगे चलती हैं। जो बात आप कह रही हैं, अब जब जो बुशरा बीबी का ग्रुप है, इसका एंटाई ग्रुप जो है वो अलीमा खान ग्रुप होगा और अलीमा खान साहबा जो है वो सलमान अकरम राजा है उनको बैक कर रहे हैं और सलमान अकरम राजा साहब की अभी तक कोई सेज चल नहीं रही, ये तो आप समझ लीजिए। एक तीसरा ग्रुप है असद कैसर और मौलाना फजल रहमान साहब का, जो कि बुग़्ज़ अली अमीन गंडापुर में बना हुआ है, वो इकट्ठे हैं। उनकी अभी तक बानी तहरीक इंसाफ के साथ वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो सकी जिसकी वजह से वो चीज़ों को चला सके। तो ग्रुपिंग की तो मैंने अहवाल आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि जो भी धरना होगा उसको कॉल ऑफ करना है, ये कंटिन्यू करना है, ये बुशरा बीबी का उसमें बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। एक जो पिछले सेगमेंट में बात की अपने नसीम सिद्दीकी साहब ने, हजूर इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक की जो आप बात कर रहे थे, उसमें तमाम सियासी जमातों की बैकिंग थी, उसमें कुछ सरकर्दा सिस्टम के लोगों की भी बैकिंग थी। तो इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक कामयाब हुई। यहाँ पे पॉलिटिकल फोर्सेस डिवाइड है। आखिरी एक मिनट में आपको बता दूं, बनाना रिपब्लिक का मतलब ये है कि आपने पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट कर दी, क्योस हो गया, कोई तीसरी कुव्वत आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ ने अपना पूरा जोर लगाया, 26वीं आईनी तरमीम भी हुई, मैं कह रहा हूँ 27वीं आईनी तरमीम भी होगी, ये जोर लगा ले।